हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए ये जो मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आई हूँ, ये सीरीज़ क्या है बेसिकली। देखो एनटीए वाले बच्चे हैं जो हमारे 4 ईयर बीएड में एंट्रेंस लेने जा रहे हैं, उनके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि जीके आएगी। देखो बच्चों, जीके और जीएस में काफ़ी डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पे हमसे सीधे सीधे कहा गया है कि जीके आएगी। तो हम क्या करने वाले हैं सीरीज़ के अंदर, हम जीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको पेपर में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, हम आज से शुरू कर रहे हैं, हम डेली बेसिस पे करेंगे, ऑल्टरनेट पे करेंगे, वो हम एज अ टाइम देखेंगे और हम इनको करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये मिक्स हैं, आपको इसमें पॉलिटी भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगा, सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप में से कोई है जिसको लगता है कि उनके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो आप जा कर के चैनल पे एक सीरीज़ पड़ी हुई है एनसीईआरटी की, है ना, वो आप जा कर के गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको पढ़िए और बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत नेसेसरी हो जाता है पेपर के लिए। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ही हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, थोड़ा बहुत आसपास की चीज़ें भी समझेंगे। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे, जो 4 ईयर एंट्रेंस वाला हमारा बीएड का है ना, जो बीए बीएड करना है, बीएससी बीएड करना है, तो उसके जो जीके वाला पार्ट है उसको हम इजीली टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सी टेट, यूपी टेट। ठीक है, उसके अलावा मैं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो चलो देखो, विच मुगल एम्पर प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ टोबैको। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि कौन सा ऐसा मुगल एम्पर था जिसने अपने राज में टोबैको को बैन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि टोबैको मेरे यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज़ जहांगीर। जहांगीर ही ऐसा पर्सन है जिसने अपने टाइम में टोबैको को मना कर दिया था। ठीक है, देखो 2-3 क्वेश्चन में ही मैंने आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, फिर मैं अपनी तरफ से आपको आंसर बताऊँगी। चलो, हु वॉज द लीडर ऑफ गदर पार्टी, है ना। जब हमारे यहाँ इंडिया में रिवॉल्यूशन चल रहा था, इंडिपेंडेंस मांग रहे थे जब सब लोग, तो एक पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम होता है गदर पार्टी, है ना। तो भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर अबुल कलाम आज़ाद, इन चारों में से कौन थे जो गदर पार्टी के लीडर थे। सो इट वॉज लाला हरदयाल। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। देन हमें पता है 1920 के अंदर खिलाफत मूवमेंट होता है इंडिया में। क्या होता है? खिलाफत मूवमेंट होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। तो खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था? क्या उनको मुस्लिम होमलैंड चाहिए थी? लोग क्यों लड़ रहे थे? नहीं भाई, मुस्लिम होमलैंड तो नहीं चाहिए थी। एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश सप्रेशन ऑफ टर्क्स, यस, टू प्रिजर्व टर्किश एम्पायर विद खिलाफत एज अ टेम्पोरल हेड, या एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कम्युनल पॉलिटिक्स, या फिर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए। देखो आंसर ए भी नहीं है, मुस्लिम होमलैंड उन्हें नहीं चाहिए थी, ये रिलेटेड है टर्की से। ठीक है, तो आंसर बी और सी में से कुछ होगा, इन दोनों में से कुछ होगा। मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं आपको राइट आंसर इसका बताऊँगी। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। तो ऐसी कौन सी मूर्ति है जो सबसे ज़्यादा ऋग्वेद के अंदर प्रेज़ की गई है? देखो, जो बाकी हमारे जो भगवान जी हैं, चाहे शिव जी हैं, चाहे विष्णु जी हैं, है ना, ये सब हमें पहले नहीं, अभी ऐसे नहीं देखने को मिल रहा कि उनके नेम्स हमें, ऐसे स्ट्रक्चर्स तो मिले थे लेकिन नेम्स नहीं। पहले कोई और भगवान थे जो काफ़ी फेमस थे, इंद्र, अग्नि, मित्र या वरुण। तो सबसे ज़्यादा प्रेज़ किसे किया गया? दैट इज़ इंद्र को। ठीक है, द चेंज ऑफ कलर ऑफ अ रॉक फ्रॉम येलो टू रेड, ठीक है, येलो टू रेड जो है कलर, ये रॉक का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? ऑक्सीडेशन की वजह से हो जाता है। देन वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ रिलेटेड टू, जो वेलोसिटी है विंड की वो किससे रिलेटेड है? क्या अर्थ के रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है? अर्थ जो रिवॉल्यूट कर रही है, क्या उससे विंड की वेलोसिटी पे कोई फ़र्क पड़ता है? क्या टेम्परेचर से कोई विंड की वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ता है? क्या प्रेशर ग्रेडियंट से, या फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ? तो आंसर इज प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, देन द कोरल रीफ्स आर एबंडेंटली फाउंड इन, जो कोरल रीफ्स होती हैं, आई होप आपको पता होगा वो कहाँ पर पाई जाती हैं? इंडियन ओशियन, मेडिटेरियन सी, पैसिफिक ओशियन या फिर अटलांटिक। यस, इट इज़ पैसिफिक ओशियन जहाँ पर हमें कोरल रीफ्स देखने को मिलती हैं। चलो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन लाइन जो है वो किस को डिमार्केट करती है? इंडिया को पाकिस्तान से, या इंडिया को बांग्लादेश से, या इंडिया को नेपाल से, या इंडिया को चाइना से? चलो, इसका भी आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। राइट आंसर बताओ मुझे।
फिर मैं लिखूंगी, ठीक है। देन रिहांद डैम इज़ लोकेटेड इन, रिहांद डैम कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। देन वी हैव विच सॉइल रिटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कौन सी ऐसी सॉइल है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी रोक सकता है? सो इट इज़ क्लेई सॉइल। जो क्लेई सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा पानी सोखती है ना। आप सबने क्ले से खेला होगा तो आपने देखा है ना वो कैसे पानी को सोख लेती है, तो वही क्लेई सॉइल की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में पानी जो है वो क्लेई सॉइल सोखती है, ठीक है। नेक्स्ट, सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। ओके यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग मार्क हो गया है, इट इज़ असम, वो डिक्टेट करके टाइप किया है इसलिए। तो इट इज़ असम में, ओडिशा में, जम्मू कश्मीर में या फिर एमपी में। इन चारों में से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सन टेम्पल है? तो इट वाज उड़ीसा, इट इज़ उड़ीसा, ठीक है। चलो अब इनमें से बताओ कि इनमें से कौन सा सी है जो कि क्लोज्ड सी नहीं है? कैस्पियन सी, एरल सी, ये भी हो गया है एरल सी, ठीक है, ब्लैक सी या फिर रेड सी। इसमें से कौन सा क्लोज्ड नहीं है? याद रखो ना पूछा है तो क्या है, कौन सा नहीं है? इट इज़ रेड सी, रेड सी है जो क्लोज नहीं है। तो देखो कैस्पियन सी है वो भी एक क्लोज सी है। क्लोज सी से मतलब क्या होता है कि उसके चारों तरफ लैंड है। एरल सी भी है, ब्लैक सी भी क्लोज सी है ना। रेड सी ही ऐसा है जो कि क्लोज सी नहीं है, ठीक है। देन who provided the earliest evidence of the big bang model of the universe? आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी शुरू कर दी है मैंने, तो आप चैनल पर जाके देख भी सकते हो कि बिग बैंग मॉडल जो था ना यूनिवर्स का, वो किसने, उसका सबसे पहला एविडेंस किसने दिया था? आइंस्टाइन ने, फ्रेड ने, एडविन हबल ने या फिर न्यूटन ने? सो राइट आंसर इज़ एडविन हबल। देखो मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं ले रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, प्रेशियस है टाइम, है ना, तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं इनको। चलो अगला क्वेश्चन, बार इज़ अ यूनिट ऑफ, बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट है। नेक्स्ट, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल लोकेटेड? वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ लोकेटेड है? कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स में, अर्जेंटीना में, श्रीलंका में या फिर वेनेजुएला में? तो आंसर इज़ वेनेजुएला, ठीक है। व्हाट टाइम जोन डज इंडिया फॉल इनटू? किस टाइम जोन में इंडिया रहता है? तो GMT +5.5, यू शुड नो इट। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इज़, पता होना चाहिए आपको, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, अमेजोन, नाइल या फिर मिसिसिपी? सो राइट आंसर इज़ अमेजोन। देखो मैं पूछ रही हूँ लार्जेस्ट रिवर, है ना, लॉन्गेस्ट भी अलग हो सकती है, वो लॉन्गेस्ट पूछ सकते हैं, वो कोई और होगी, है ना, तो ध्यान रखेंगे हम इस बात का। ब्रह्मपुत्र की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको हम सही कर लेंगे। देन सुनामी, सुनामी किस वजह से होती है? सुनामी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, अंडर वाटर रिजेस की वजह से या फिर अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी से या प्रेशर फ्रॉम अर्थ कोर से? तो राइट आंसर इज़ अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से सुनामी होती है ना, सुनामी आती है। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से तो अर्थक्वेक आता है ना। देन एक्सफोलिएशन इन ग्रेनाइट इज़ रिगार्डेड एज अ प्रोसेस ऑफ, ग्रेनाइट का जो एक्सफोलिएशन होता है वो किस प्रोसेस का एग्जाम्पल है? सो इट इज़ केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग होती है ना, उसी वजह से एक्सफोलिएशन जो है ग्रेनाइट का होता है। चलो अब एक जगह का नाम बता दो, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन गोवा। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब आ गए हम पॉलिटी के क्वेश्चंस पे, तो बताओ कौन से पार्ट में DPSPs हमें दिए गए हैं? इट इज़ पार्ट 4। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, हाई कोर्ट, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इंडिया का कौन सा है? सो इट इज़ बॉम्बे हाई कोर्ट और इट इज़ कैलकाटा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। राइट आंसर इज़ कैलकाटा हाई कोर्ट। चलो, हु वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सबसे पहला इंडिया के अटॉर्नी जनरल कौन थे? CK डेफेट्री, MC सेटलवाल, निरेन डे या फिर LN सिन्हा, LN सिन्हा, ठीक है। तो राइट आंसर इज MC सेटलवाल। याद रखेंगे, क्वेश्चन दे कैन आस्क यू। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, बढ़िया चल रही है हमारी। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? सबसे पहले स्पीकर लोकसभा के कौन थे? GV मावलांकर ही थे। इंडिपेंडेंट इंडिया के भी सबसे पहले स्पीकर यही थे। चलो, हु एम द फॉलोइंग इज़ द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स? पब्लिक पर्स का गार्जियन किसे कहा जाता है? सो इट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ही कहा जाता है, ठीक है। चलो 25 क्वेश्चन थे, बहुत जल्दी किए हमने, कोई भी देरी नहीं की। तो आओ डेली चैनल पे और फास्टेस्ट
तरीके से अपनी प्रैक्टिस करो। जो मैं बार बार कह रही हूँ, आप जो भी पढ़ रहे हो उसे पढ़ते रहो। बस आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चंस को आएंगे और हम कैसे क्वेश्चंस टैकल करेंगे। अभी हम फास्ट कर रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा और एलैबोरेट इन चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करिए बढ़िया तरीके से। सो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।